तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो। गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है, जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे। फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। शुभ संदेश अब वेश बदल कर प्यार
ओम शांति। इस महाशिवरात्रि पर परमात्मा के प्यार और शक्ति के आधार पर कुछ आंतरिक लेवल पर परिवर्तन लेकर आते हैं। आज से अपने जीवन में गुस्से के बजाय प्यार, नफरत के बजाय रहम, रिवेंज के बदले फॉरगिवनेस, एक्सपेक्टेशन के बदले एक्सेप्टेंस, ऐसा चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि अंदर का चेंज ही बाहर परिवर्तन लेकर आएगा। चेहरे पर कुछ लगा है लेकिन चेहरे पर नहीं दिखाई देता, आईने में दिखाई देता है, पर हम साफ आईने में नहीं करते। आईने में जो दिखाई देता है वो हमारी आंतरिक स्थिति की रिफ्लेक्शन है। अगर बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो बाहर नहीं चेंज करना है, अंदर चेंज करना है। आईने में चेंज करेंगे कभी चेंज नहीं होगा, चेहरे पर चेंज करेंगे 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा और रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएंगी। जो गांधी जी भी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो जब हम अपने संस्कार परिवर्तन करेंगे तो हमारा संसार, हमारी सृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी और हम सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो आइए मिल करके ये परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं। ओम शांति। कोई इच्छा बुरी नहीं है और कोई इच्छा अच्छी नहीं है। सब इच्छाओं का त्याग कर परमात्मा बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुसार अब केवल बाप समान स्थिति में स्थित होने की एक इच्छा रहे। इस सर्वश्रेष्ठ इच्छा के आगे सब इच्छाएं तुच्छ लगने लगी। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, बदलो मत लगे रहो तन के यों खेल खिलौने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव 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 शिव। हम स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करते रहें कि मेरे स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है। अगर भीतर से मैं शांत, पोलाइट हुआ हूं, दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझ पा रहा हूं, तब मेरा स्वभाव परिवर्तन हुआ है।
परंतु अगर मैं केवल अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रहा हूं और किसी की प्रॉब्लम मेरे आगे कुछ नहीं है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे अंदर। केवल ऊपर से ही, दिमाग तक ही हमने अभी फिर ज्ञान को समझा है, दिल में समाकर जीवन में नहीं उतारा। अर्थात केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर ही बाबा बाबा है, दिल की याद नहीं है परमात्मा एवं उसकी शिक्षाओं प्रति। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। शिव 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 शिव। अपने जीवन को सहज करने का एक ही साधन है कि हम मन बुद्धि से परमात्मा प्रति समर्पण हो, तेरा तेरा कर दें। हर समय मन बुद्धि के अंदर बिठा लें कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। न मैं कुछ हूं, न मेरा कुछ है, तू ही सब कुछ है और तेरा ही सब कुछ है। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें।
सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव 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 शिव। जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसकी महिमा में मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर लिखे, उसकी महिमा तो भी अपरंपार है। जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमात्मा। सर्व गुणों में अनंत, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। आजकल एक चीज बहुत ही आम और बहुत जरूरी हो गई है, वो है मास्क। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क बहुत जरूरी है पहनना आज। पर एक मास्क ऐसा भी है जिसे उतारना भी जरूरी है, और वो है झूठ का मास्क, या यूं कहें कि मुखौटा जो हम सभी ने पहना हुआ ही है, कोई भी उससे अछूता नहीं है। मतलब जो हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो जाते हैं ना, कि मन में तो कड़वाहट होती है और मुख तारीफें कर रहा होता है। मन में तो ईर्ष्या होती है और मुख पर मुबारक। मन में घृणा होती है और मुख पर प्यार। तो ये मुखौटे नहीं है तो और क्या है? मुखौटे मतलब जो हम एक्चुअल में नहीं हैं, वो हम दूसरों को प्रिटेंड करते हैं जैसे। हम बनते हैं वैसे, पर वैसे होते नहीं हैं। एक नकली चेहरा लिए ही हम हर किसी से मिलते हैं। इसलिए कुछ ओरिजिनल नहीं रहा इस दुनिया में, सब कुछ बनावटी, आर्टिफिशियल हो गया है। अब जैसे आज मास्क पहनने के बाद हमें अपना असली चेहरा तो याद रहता ही है ना, पर अगर हम कई साल तक ये मास्क उतारे ही नहीं तो ये लाजमी है कि हम अपनी असलियत ही भूल जाएंगे। ठीक इसी तरह दूसरों के आगे अच्छा और सही बनने के चलते हम अपने असली चेहरे के ऊपर इतने चेहरे लगाते आए हैं कि कई बार तो हमें खुद भी ये पता नहीं चलता कि मैं चाहता क्या हूं या मेरे अंदर है क्या, कि आखिर चल क्या रहा है मेरे अंदर। क्योंकि दूसरों से बस एप्रिसिएशन और अटेंशन पाने की चाहत में हम खुद ही इस कदर खो बैठते हैं खुद को कि दूसरों को धोखा देते देते अपने आप को भी धोखा देने लगते हैं और धोखे में ही जीते रहते हैं। अपनी असलियत से खुद ही अनजान दूसरों के शब्दों पर, उनके कमेंट्स पर अपना जीवन जीते हैं। हमारी पहचान ही जैसे वो हो जाती है कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं मेरे बारे में। तो हम ये कैसा जीवन जी रहे हैं अपना? फिर इस तरह से तो हम झूठ की दुनिया में ही जी रहे हैं और दूसरों से चाहते हैं कि वे हमसे सच्चे रहें। तो ये कैसे संभव है? तो चलो दूसरों के आगे हम कुछ भी बने, परंतु एटलीस्ट खुद से तो सच्चे रह ही सकते हैं ना। खुद को क्यों गलतफहमी में रखते हैं? क्योंकि खुद तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट हम जागरूक तो रहें अपनी सोच के प्रति कि मेरे अंदर, मेरे मन में क्या चल रहा है। एटलीस्ट ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। क्योंकि जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और चाहते हैं उसे बदलना, तो ये हमारा पहला कदम हो जाता है खुद के परिवर्तन की ओर, अर्थात
एक सुखी जीवन की ओर। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से मास्क पहन रखे हैं, क्योंकि इन मास्क को उतारने के बाद ही हम खुद में शांति, सुकून, खुशी और संतुष्टता को अनुभव कर पाएंगे। और फिर आप महसूस भी करेंगे कि ये झूठ के, धोखे के मास्क उतारते ही हमारे मन का भारीपन, बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो आइए अपने जीवन की एक बेहतर तस्वीर बनाते हैं, खुद से सच्चे और साफ बनकर एक सच की दुनिया सच में बनाते हैं, आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल के साथ एक सुंदर कल के लिए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि भगवान से असीम प्रेम करते हैं, अपने साथ ही उनको अनुभव करते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें भगवान मिला भी, परंतु फिर भी वह उन्हें पहचान ही नहीं पाते। और कई फिर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने भगवान को जाना और पहचाना भी, परंतु उसके शिक्षाओं अनुसार खुद को चला नहीं पाते। और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं कि जिन्होंने भगवान को पहचान भी लिया और फिर उसने अपना 100% कर भी लिया, तो उससे बड़ी खुशी क्या होगी? तभी अंदर से निकलता है, वह है मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य। कान्हा के थाम लो जहान को, कान्हा के थाम लो जहान को, दुविधा के बादल घेरे आसमान को, दुविधा के बादल घेरे आसमान को, कान्हा के थाम लो जहान। विपदा भारी है, प्राण हारी है, जीवन ने श्वास थामे है। विपदा भारी है, प्राण हारी है, जीवन ने श्वास थामे है। प्राणों की आस, जीवन की ज्योति, तुम्हीं को अब बचानी है। धरती का जीवन ढूंढे भगवान को, धरती का जीवन ढूंढे भगवान को, विपदा के
Greetings of peace. We are all celebrating Shivaratri, also known as Shiva Jayanti. Shivaratri is the greatest festival of the Kalpa. Why? Because it is the memory of the divine light. That divine light coming onto the earth, descending onto the earth, and filling our souls with light. When the soul is filled with light, when our hearts are filled with light, there is light everywhere. The world is lightened up, and we can usher in a new age, a golden age. For me, one of the main attributes of Shiva, the incorporeal, is truth. And of course, this is remembered in the phrase Satyam Shivam Sundaram. Truth is beautiful by itself. Truth needs no decoration. Truth requires no hype. Truth needs no protection. And also truth needs no projection. So Satyam Shivam Sundaram, and where there is truth, the soul dances. Let us reveal Shiv Baba, the Supreme Soul, through our inner light. Let's make it a point that through this Shivratri, we already awaken the Kumbhakarnas with pomp and splendor and announce to the world, we have found Him. That which we have been searching for has come. Shiv Baba has come. Let us reveal Shiv Baba through our face and behavior. We all are lucky that we can experience our one God at this very special time. His complete purity, unconditional love, and unlimited peace. So let us celebrate by keeping our intellect to our one God, connect to Him and experience His presence. जिसने भगवान को पहचान लिया, जिसने ये समझ लिया कि ये भगवान है, ये कोई इंसान नहीं है, ये बहुत समझदार इंसान भी नहीं है, ये अमीर इंसान भी नहीं है, ये संपन्न इंसान भी नहीं है, ये भगवान है, भगवान। और इसके हर बोल में कल्याण है। तो तब ही शिव बाबा की समझानी अर्थात इस ईश्वरीय पढ़ाई की हमें वैल्यू रहेगी। बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। शिव 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 शिव। कितना अद्भुत दृश्य है परमात्मा का आत्माओं से मिलन, जिसका नाम शिव है, जो निराकार है, अजन्मा है, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो इस धरा पर अवतरित होकर सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और उनको भक्ति का फल दे रहे हैं जिन्होंने जन्म जन्म उसकी भक्ति की, उस पर दूध चढ़ाए, वो अब उनके ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात कर रहे हैं। आइए आप सब भी उस परम पिता से मिलन मनाएं। ये मिलन जन्म जन्म के दुखों को नष्ट कर देता है। इस मिलन में इतना अद्भुत आनंद है कि आत्मा अनेक जन्मों की प्यास बुझा लेती है। ये मिलन अति कल्याणकारी है। जिन्होंने इस मिलन का रसास्वादन किया है, उनका चित्त शांति के सागर में लहराने लगा है। भगवान आकर इस संसार को बदलने का दिव्य कार्य कर रहे हैं और उनके सहयोगी बनने का आधार है स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बना लेना, पवित्र बना लेना, देवत्व से भरपूर कर लेना। वो आ गए हैं, सबके अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करने के लिए याद दिला रहे हैं। हे बच्चे, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम भारतवासी बहुत महान हो, मेरे बहुत समीप हो। आ जाओ फिर से मुझसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। परमात्मा शिव ज्ञान के सागर है। परमात्मा हमें ज्ञान के भंडार से भरपूर कर हमें ज्ञान की देवी अर्थात सरस्वती समान बनाते हैं, परंतु यह ज्ञान को धारण करने के लिए चाहिए होती है शक्ति। तो यही शक्ति रूप अर्थात दुर्गा का रूप हमारा इमर्ज होता है जब हम ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। तो सरस्वती और दुर्गा इन दोनों को अपनाकर अर्थात इनके गुणों को अपनाकर मैं आत्मा बन जाती हूँ लक्ष्मी। तो जितना जितना मैं आत्मा ज्ञान को प्राप्त कर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनती जाती हूँ, उतना उतना मुझ आत्मा का यह साधारण रूप लक्ष्मी रूप में परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि ज्ञान और शक्ति के बगैर यह साधारण स्वरूप लक्ष्मी बन नहीं सकता। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो संपन्नता की देवी है, वो सबके भंडारे भरपूर करने वाली है। ज्ञान को अपनाने के लिए शक्ति चाहिए, जिसके लिए ही शिव बाबा कहता है कि हिम्मत तो रखो, हिम्मत तो रखो। तो शक्ति स्वरूपा बनकर ही हम लक्ष्मी बन सकते हैं। ज्ञान बाबा डालता जाता है हमारे अंदर और हम शक्ति से मतलब हिम्मत रखकर इसको जितना अपने जीवन में धारण करते चले जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर संपन्नता आती जाती है। अर्थात हमारे पैर जो है मतलब हमारे बुद्धि रूपी पांव वो धरती से उठते जाते हैं,
अर्थात हम प्रभाव मुक्त होते जाते हैं, जिसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद जीवन में रहते हुए मुक्त नहीं होते, तब तक हम किसी को मुक्त कर नहीं सकते। और मुक्त हम तब हो सकते हैं जब हम गृहस्थी बनकर कर्म करें और फिर एक सन्यासी की भांति उसे छोड़ दें, अर्थात उसके फल को परमात्मा को समर्पण कर दें। जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। हम शिव और शंकर को एक मानते आए हैं, परंतु दोनों में महान अंतर है। शिव परमात्मा है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता हैं। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं। शंकर स्वयं परमात्मा शिव की ही रचना है। शिव सर्व के कल्याणकारी पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले हैं। निराकार शिव सूरज चांद सितारों से भी पार परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक निवासी हैं। शंकर सूक्ष्म वतन निवासी हैं। शिव सर्व गुणों एवं शक्तियों में अनंत है, सागर है। शिव के मंदिर को शिव मंदिर शिवालय कहा जाता है, शंकर मंदिर या शंकरालय नहीं। इसलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। शिव की पूजा और आराधना किसी न किसी रूप में सभी देवी देवताओं ने की है। शंकर को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि उनके भी कोई आराध्य अवश्य हैं, जिनका वह स्मरण करते हैं। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिव परमात्माय नमः कहा जाता है, शंकर देवताय नमः कहा जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि शिव रचता और शंकर उनकी रचना है। जब नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं?
शिव ही सर्वोच्च शक्ति, सबके आराध्य परम पिता, परम आत्मा है। शिव और शंकर में उतना ही अंतर है जितना एक पिता और पुत्र में होता है। शिव को देवों के देव महादेव क्यों कहते हैं? निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचनाकार हैं, जिनके द्वारा वे सृष्टि परिवर्तन का महान कर्तव्य करते हैं। त्रिदेवों के रचयिता, वे देवों के देव, सर्वोच्च शक्ति महादेव हैं। सृष्टि पर अवतरित हो वे मनुष्य को देवता बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। शिव 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 शिव